एक्सरसाइज 8.2 में अभी तक हम जितने क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें हमने बायनॉमियल थ्योरम में मुकम्मल एक्सपेंशन करनी थी। लेकिन जब हम बायनॉमियल थ्योरम पढ़ रहे थे तो हमने सीखा ये था कि बाज़ का ऐसा नहीं होता कि हमने मुकम्मल एक्सपेंशन करनी हो, हमें कोई एक ख़ास टर्म मालूम करने की ज़रूरत भी पेश आ जाती है। तो इन क्वेश्चन में हमने वो एक ख़ास टर्म मालूम करनी है और हमने बायनॉमियल थ्योरम पढ़ते हुए एक ख़ास टर्म के लिए ये फार्मूला ड्राइव किया था कि अगर आप a + x⁴n सॉल्व कर रहे हैं और आपको किसी एक टर्म की ज़रूरत है और वो टर्म का नंबर r+1 है तो tr+1 का फार्मूला था NCR a⁻n−r, फर्स्ट टर्म a⁻n−r और सेकंड टर्म x⁻r। r ये NCR में नीचे वाला नंबर है। हमें ख़ास टर्म का फार्मूला आता है, हमें कोई एक टर्म की ज़रूरत हो तो हम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा यह है कि फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग, टर्म मालूम करनी है, सिर्फ एक टर्म मालूम करनी है, सारी एक्सपेंशन नहीं करनी, सिर्फ एक टर्म मालूम करनी है। कौन सी वाली? इन्वॉल्विंग, जिसमें मौजूद हो, इन्वॉल्व हो। क्या चीज़ मौजूद हो? पार्ट 1 में कह रहा है इन्वॉल्विंग x4, जिसमें x⁴ हो। हमें एक ख़ास टर्म मालूम करनी है जिसमें मौजूद हो x⁴। टर्म नंबर कौन सा है ये उसने नहीं बताया, लेकिन मालूम सिर्फ एक टर्म ही करनी है। किसको एक्सपेंड करना है? इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 - 2x⁷ को हमने एक्सपेंड करना है। इसकी एक्सपेंशन मुकम्मल नहीं करनी कि एक्सपेंशन में से सिर्फ एक टर्म की ज़रूरत है और वो वाली टर्म जिसमें x⁴ हो। एक तरीका तो ये हो सकता है आप मुकम्मल एक्सपेंशन कर लें और उसमें से वो टर्म आंसर में लिख दें जिसमें x⁴ है, लेकिन पावर 7 सॉल्व करना मुश्किल काम है। हमारे पास एक ख़ास टर्म निकालने का फार्मूला मौजूद है, हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक मसला ये है कि उसने सीधा ये नहीं बताया कि टर्म नंबर 2 की ज़रूरत है या टर्म नंबर 3 की ज़रूरत है। उसने सिंपली क्या कह दिया है, टर्म का नंबर बताने के बजाय कह दिया है वो टर्म ढूंढें जिसमें x⁴ है, वो टर्म मालूम करें जिसमें x⁴ है। सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो टर्म है कौन सी जिसमें x⁴ आ रहा है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये टर्म नंबर 2 है या 3 है या 5 है, फिर हम उस टर्म को मालूम करेंगे। एक्सपेंड करना है हमने 3 - 2x⁷ को। बायनॉमियल थ्योरम के हिसाब से दरमियान में प्लस होना चाहिए, तो 3 + -2x⁷ को हमने सॉल्व करना है। 3 इस वक्त हमारा a या फर्स्ट टर्म है और -2x इस वक्त हमारी सेकंड टर्म है या x है। अगर हमें टर्म मालूम करनी है, हमें टर्म नहीं मालूम इस वक्त, कौन सी टर्म मालूम करनी है? फ़िलहाल हम उसको टर्म नंबर r+1 ही कह लेते हैं। फार्मूले के मुताबिक ये होगा NCR, n इस वक्त 7 है, 7CR a⁻n−r, a इस वक्त 3 है, 3⁻n7 और r हमें नहीं मालूम, 3⁻7−r। ये जो NCR का फार्मूला है इसमें r हमें नहीं मालूम, n इस वक्त 7 है, a इस वक्त 3 है, 3⁻n−r यानी 7 -r, x⁻r, x इस वक्त -2x है और -2x⁻r। ये टर्म नंबर r+1 आ गई हमारे पास। इस टर्म नंबर r+1 में हमने r ढूंढना है कि r क्या लिया जाए कि x⁴ बन जाए। इसको थोड़ा सा ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। 3⁻7 - r -2⁻r और x⁻r। इस पूरी टर्म में x⁻r बस ये एक x है और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं x⁴। r ढूंढना है फ़िलहाल। r क्या लिया जाए कि x⁴ बन जाए? बहुत आसान सी बात है। r कितना लिया जाए जी? x⁴ बनाना चाहते हैं तो कितना r लिया जाए? 4। तो r को 4 ले लेते हैं। टर्म नंबर 4 + 1, r की जगह 4 लिख लिया, 7C4 3 की पावर 7 - 4
-2 की पावर 4 और x की पावर 4। 7c4 को आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 7c4 को डायरेक्ट सॉल्व करें तो 1 2 3 और 4 और 7 6 5 और 4, नीचे 4 है तो नीचे 1 2 3 4 फैक्टर्स, एक एक बढ़ाकर ऊपर 7 से शुरू किया, एक एक कम करके ऊपर भी 4 फैक्टर 7 6 5 और 4। 3 की पावर क्यूब माइनस की पावर 4 प्लस हो गया, 2 की पावर 4 16 और x की पावर 4। इसको सिंप्लीफाई कर लें। जब हमने इन सब को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 15120 x की पावर 4। हमें वो टर्म चाहिए थी जिसमें x की पावर 4 हो, और ये वो टर्म आ गई 15120 x की पावर 4 जिसमें x की पावर 4 है। हमें टर्म नंबर r+1 मालूम करने का फार्मूला मालूम है। हमने वो फार्मूला लिखा, उस फार्मूले में n, a और x की वैल्यूज़ लिख ली, थोड़ा सा अरेंज किया, x की पावर को अलग कर लिया। r हमें इस वक्त मालूम नहीं है, r बेसिकली हमने पहले ढूंढना है कि कौन सी टर्म की ज़रूरत है हमें, और वो हमने ढूंढा इसकी मदद से कि x की पावर 4 चाहिए। x की पावर r इस वक्त हमारे आंसर में है, हमें x की पावर 4 की ज़रूरत है। तो बहुत आसान सी बात, r को कितना लेंगे तो x की 4 बनेगा, r को अगर हम 4 लेंगे, हमने इसमें r की जगह 4 पुट किया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारे पास टर्म नंबर 5 आ गई। ये वो टर्म है जिसमें x की पावर 4 है और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 6 का ही एक और पार्ट करते हैं। मालूम करनी है इस दफ़ा वो टर्म जिसमें मौजूद हो y की पावर 3 और एक्सपेंड करना है हमने x माइनस वाई स्क्वायर रूट की पावर 11 को। बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करना है हमने, एक ख़ास टर्म की ज़रूरत है। बायनॉमियल थ्योरम के लिए दरमियान में प्लस होना चाहिए, इसको दरमियान में प्लस लिख लिया। n इस वक्त हमारे पास 11 है। टर्म का नंबर कौन सी मालूम करनी है नहीं पता। टर्म नंबर r+1 का फार्मूला हमें मालूम है, NCR, a की पावर n माइनस r और x की पावर r। r बेसिकली हमने ढूंढना है। अगर r हमें पता चल जाए कि कौन सी टर्म मालूम करनी है तो हम वो वाली टर्म मालूम कर सकेंगे जिसमें y का क्यूब आ रहा है। n इस वक्त 11 है, TR+1 में n की जगह 11 लिखा, 11CR। a इस वक्त x है, x की पावर n की जगह 11 माइनस r। सेकेंड टर्म माइनस y का स्क्वायर रूट है, इसकी पावर r, और r हमें ढूंढना है, और हमें ऐसा r ढूंढना है कि y का क्यूब बन जाए। देखते हैं, थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 11CR, x की पावर 11 माइनस r, माइनस y के स्क्वायर रूट की पावर r में -1 की पावर r अलग कर लेते हैं। y स्क्वायर रूट का मतलब है y की पावर 1/2, और अगर हम इसकी पावर r लें, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, y की पावर r/2। तो ये जो y के स्क्वायर रूट की पावर r है ये बन जाएगी y की पावर r/2। हमें देखनी है वो टर्म जिसमें y का क्यूब आए। आप आसानी से गेस कर सकते हैं, y का क्यूब लाने के लिए r को कितना लिखना पड़ेगा। r को 6 लिखेंगे तो 6/2 3 बन जाएगा। अगर आपसे ज़ुबानी गैस नहीं हो रहा तो r/2 को 3 के इक्वल ले लें, क्योंकि हम यहाँ y की पावर 3 चाहते हैं, तो ये जो r/2 है इसका आंसर 3 लाना चाहते हैं। यहाँ से आप r ढूंढ सकते हैं, r कितना बन जाएगा 6, तो ये यहाँ 1 में पुट कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। r को 6 लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे t 6 + 1 हो जाएगा। यहाँ r को 6 लिख लेंगे, 11C6, x की पावर 11 - 6,
-1 की पावर 6 और y की पावर r/2 में r को 6 लिख लें, y की पावर 6/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 11C6 का आंसर 462। आप कैलकुलेटर से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। x की पावर 5 -1 की पावर 6 प्लस हो जाएगा और y3। ये वो टर्म आ गई जिसमें क्या मौजूद है, y का क्यूब मौजूद है। उसने कहा था वो टर्म बताएं जिसमें y का क्यूब हो। पहले हमने ढूंढा कि वो टर्म नंबर क्या है और वो फिर हमने सिंप्लीफाई करके वो टर्म मालूम भी कर ली। इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स आप खुद कर सकते हैं, सिमिलर लाइंस पर हैं।